तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्शन के ना हम इंग्लिश सही से बोल पाएंगे ना इंग्लिश सही से समझ पाएंगे। बच्चों आपने बहुत सारे इंग्लिश मूवी देखा होगा, वहाँ पे ऐसे वो बोलते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। या कभी हम न्यूज वगैरह देखते हैं तो उनकी भाषा हमें समझ नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन को समझ जाएंगे तो हम जो इंग्लिश मूवी है उसको इजीली समझ सकते हैं। जो न्यूज वगैरह चलते हैं हमारे टीवी पे उनको हम इजीली समझ सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा स्पीकिंग कोर्स के लिए, क्योंकि हमारे जो फ्लुएंसी है उसको वो बढ़ा देता है। जैसे पहले हम बात करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन है क्या। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण कर देना, और ये स्पीकिंग कोर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके बिना हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। जैसे इज नॉट को अगर हमें बोलना तो इजंट बोलते हैं, आर नॉट को आरन बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इस वीडियो में समझना है कि कौन कौन सी चीज़ों को हम जोड़कर कौन कौन सा वर्ड बना सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि दो वर्ड को जोड़कर एक वर्ड का बनाना। तो बहुत सारे तरीका है, मतलब हम चाहें तो जो सहायक क्रिया है जो नाट है उसको बना सकते हैं, जो हमारा कर्ता है जो हमारा सहायक क्रिया उनको जोड़ के बना सकते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन के रूल हैं कि किन किन को हम जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद हमारा क्या हम उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जमाना बिल्कुल एडवांटेज होता जा रहा है और हमारी इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंटली होती जा रही है। तो फ्लुएंटली बोलने के लिए कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल वाली घंटी उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो बिना देरी हुए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सॉन्ट वी प्ले। हम सॉन्ट वी प्ले का हिंदी तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हमें ये पता ना हो कि सॉन्ट किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। इसी प्रकार आई एंट गिवन एनीथिंग, तो इसका भी हम हिंदी पता नहीं कर सकते हैं जब तक हमें एंड का कॉन्ट्रैक्शन ना मालूम हो। आई वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट्स, तो इन तीनों सेंटेंस का हम हिंदी तब तक नहीं पता कर पाएंगे जब तक हमें ये ना मालूम है कि ये तीनों वर्ड किस शब्द का कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन हमें खुद चार प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं। पहला क्रिया को वर्ब के साथ, प्रोनाउन को वर्ब के साथ, तीसरा हमारा क्रिया को क्रिया के साथ, और चौथा हमारा मिसलेनियस। तो हम बारी बारी सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन कैटेगरी 1, यानी कि किसी भी क्रिया को नॉट से कैसे जोड़ेंगे। जैसे इज नॉट को हम बोलेंगे इजंट। वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इसे कैसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, ही इजंट गोइंग टू स्कूल, इजंट। एम नॉट, तो हम एम नॉट को क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, एंट। मुझे कुछ नहीं दिया जाता है, तो ये किस में है, ये पैसिव वॉइस में है। तो आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग, तो क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, आई एंट गिवन एनीथिंग। आर नॉट, आर नॉट क्या है कॉन्ट्रैक्शन, आंट। इसको आर नॉट नहीं बोलेंगे, आंट। ठीक है, वे क्लास में नहीं बैठे हुए हैं, तो दे आर नॉट सिटिंग इन द क्लास, दे आंट सिटिंग इन द क्लास, ऐसे बोलोगे। वाज नॉट को क्या बोलेंगे, वाजंट, वाजंट। वो घर पर नहीं था, तो ही वॉज नॉट एट होम, कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलेंगे, ही वॉजंट एट होम। वेयर नॉट वंट, हम ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, तो वी आर नॉट प्लानिंग एज सच, तो इसे क्या बोलेंगे, वी वॉन्ट प्लानिंग एज सच। क्या आप नहीं सो रहे थे, तो वाई यू नॉट स्लीपिंग। तो यहाँ पे वेयर और नॉट को हम जोड़कर यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बना के भी हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे कि want you sleeping, want you sleeping, has not, तो has not को क्या बनाएंगे हम कॉन्ट्रैक्शन, hasn't। उसने अभी तक मेरा मोबाइल मुझे वापस नहीं दिया है, तो he has not returned my mobile yet, तो इसे कैसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, he hasn't returned my mobile yet। have not, haven't, आपने वो मूवी नहीं देखी है, तो बच्चों किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यू हैव नॉट सीन दैट मूवी, तो इसे क्या बोलेंगे, यू हैवंट सीन दैट मूवी, हैवंट। हैड नॉट, तो बच्चों हैड नॉट क्या बोलेंगे हम, हैडंट, हैडंट। उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया था, तो ही हैड नॉट टोल्ड मी अबाउट इट,
क्या बोलेंगे ही हैडंट टोल्ड मी अबाउट इट। डू नॉट को क्या बोलेंगे डोंट, डोंट मैं आपको नहीं जानता तो आई डू नॉट नो यू, तो इसे कैसे बोलेंगे आई डोंट नो यू। डज नॉट को क्या बोलेंगे डजंट, वो मेरी बात नहीं मानता तो ही डज नॉट ओबे मी, तो इसे क्या बोलेंगे हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि ही डजंट ओबे मी। डिड नॉट, तो इसका क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन डिडंट। आयांश ने आज पढ़ाई नहीं की तो आयांश डिड नॉट स्टडी टुडे, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आयांश डिडंट स्टडी टुडे। विल नॉट, तो विल नॉट को क्या बोलेंगे ओंट, पंकज आज नहीं आएगा तो पंकज विल नॉट कम टुडे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पंकज ओंट कम टुडे। वुड नॉट, वुडंट, वुड नॉट को वुडंट, पिंकी इस वक्त खेल नहीं रही होगी तो पिंकी वुड नॉट बी प्लेइंग राइट नाउ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पिंकी वुडंट बी प्लेइंग राइट नाउ। कैन नॉट, तो कैन नॉट को क्या बोलेंगे कॉन्ट या कैनॉट, कॉन्ट या कैन नॉट, मैं गिटार नहीं बजा सकता तो आई कैन नॉट प्ले गिटार, या आई कैन नॉट प्ले गिटार, या आई कॉन्ट प्ले गिटार। कुड नॉट, तो कुड नॉट को क्या बोलेंगे कुडंट, कुडंट वो आपको कॉल नहीं कर पाया तो ही कुड नॉट कॉल यू, तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ही कुडंट कॉल यू, कुडंट। शुड नॉट, शुडंट, शुड नॉट को क्या बोलेंगे शुडंट, हमें किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट हर्ट एनीवन, तो इसके इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि वी शुडंट हर्ट एनीवन। सेल नॉट, सॉन्ट, सॉन्ट, जैसे कि हम ना खेलें तो सेल वी नॉट प्ले, या इस प्रकार भी बोल सकते हैं, तो हम ये सेल को नॉट को एक स्थान पे जोड़ के यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करके भी हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। कैसे सॉन्ट वी प्ले, सॉन्ट वी प्ले, आपको नियम नहीं तोड़ने चाहिए, आपको नियम नहीं तोड़ने चाहिए, तो इस सेंटेंस को भी हम दो तरह से बना सकते हैं, एक सिंपल में और एक कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके। जैसे यू सेल नॉट ब्रीच द रूल, ब्रेक द रूल, तो यू सॉन्ट ब्रेक द रूल। मे नॉट, तो मे नॉट को हम बोलेंगे मेंट, मेंट, उसे यहाँ नहीं देखा जा सकता, उसे यहाँ देखा नहीं जा सकता, ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मे नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे ही मेंट बी सीन हियर, ही मेंट बी सीन हियर। माइट नॉट, तो माइट नॉट को बोलेंगे हम माइटंट, माइटंट, शायद बस आज नहीं आ रही होगी, शायद बस आज नहीं आ रही होगी, बस माइट नॉट बी कमिंग टुडे, तो क्या बोलेंगे बस माइटंट बी कमिंग टुडे। मस्ट बी यानी कि मसंट, मसंट, आपको घमंडी नहीं होना चाहिए तो यू मस्ट नॉट बी एरोगेंट, या यू मसंट बी एरोगेंट। मैं पक्का दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं पक्का दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो बच्चों ये मोडाल वाले सेंटेंस है जिसमें साफ साफ बोला कि मैं पक्का यानी जरूर दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा आई मस्ट नॉट गो टू दिल्ली, तो इसे कैसे बोलेंगे आई मसंट गो टू दिल्ली। डेयर नॉट, तो डेयर नॉट को हम बोलेंगे डेंट, डेंट, ठीक है डेंट, जैसे वो आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो आपसे लड़ने का हिम्मत नहीं कर सकता, तो ही डेयर नॉट फाइट यू, he dare not fight you, तो he daren't fight you। need not, तो need not का क्या होता है हमारा needn't, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है तो you need not go there, तो इससे क्या बोल सकते हैं कि you needn't go there, ठीक है। और ये नीड और डेयर क्या होता है हमारा एक मोडाल वर्ब है, जो हम बिल्कुल अलग हम वीडियो में बात करेंगे कि ये मोडाल वर्ब हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे स्पीकिंग कोर्स। तो बच्चों अब हम कॉन्ट्रैक्शन की सेकेंड कैटेगरी को समझेंगे, प्रोनाउन प्लस क्रिया को जोड़ना। तो जैसे कि आई हैव, आई हमारी क्या है प्रोनाउन और है हमारी क्या है क्रिया, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा आई हैव, आई हैव, तो मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। दे हैव, तो इसे बोलेंगे देव, देव, वो डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं तो दे हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर, तो इससे क्या बोलेंगे देव कंसल्टेड अ डॉक्टर, देव कंसल्टेड अ डॉक्टर, तो इसको हम ऐसे कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके बोलेंगे। वी हैव, वीव, वीव, हमने मूवी नहीं देखी है तो वी हैव नॉट सीन द मूवी, तो इसे क्या बोलेंगे वीव नॉट सीन द मूवी, वीव नॉट सीन द मूवी, ठीक है।
तो यहाँ पे हम चाहें तो हैव नॉट को भी कॉन्ट्रैक्शन करके बना सकते हैं। वी हैवंट सीन द मूवी। यू हैव, कोई बोलेंगे यू, जैसे आप बहुत जल्दी आ गए, यू हैव कम सो अर्ली, तो इसे क्या पूछ सकते हैं कि यू हैव कम सो अर्ली। ही इज और ही है, इसका एक ही होता है कॉन्ट्रैक्शन, हीज। जैसे वो मेरा दोस्त है तो ही इज माई फ्रेंड, जाहिर सी बात है, इसे क्या बोलेंगे, ही इज माई फ्रेंड, ऐसे बोलेंगे। वो यह कर चुका है तो ही हैज़ डन इट, तो इसको भी हम बोलेंगे हीज के रूप में, जैसे हीज डन इट, क्योंकि हीज और ही हैज़ का एक ही होता है हीज। सी इज और सी हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन एक ही होता है, सीज। वह एक चालाक लड़की है तो सी इज ए क्लेवर गर्ल, तो इसे क्या बोलेंगे, सी इज अ क्लेवर गर्ल। उसके दो भाई हैं तो सी हैज़ टू ब्रदर्स, तो इसे क्या बोलेंगे, सी इज टू ब्रदर्स। इट इज़ और इट हैज़ की भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हमारा एक होता है इट्स। बारिश हो रही है तो इट्स रैनिंग, तो बोलेंगे इट्स रैनिंग। 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इट्स बीन 2 days, है कि नहीं है। तो बच्चों इसी प्रकार हम ही विल या ही सेल को हिल, सी विल या सी सेल को सिल, वी विल या वी सेल को विल, यू विल या यू सेल को युल, दे विल या दे सेल को दिल, इट विल या इट सेल को इटिल, और डैट विल या डैट सेल को डैटिल बोल सकते हैं। तो जब तक आप इसको चीज़ को याद नहीं करोगे तब तक आप इस चीज़ समझ नहीं पाओगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो मेरे लिए कुछ लाएगा तो ही विल ब्रिंग समथिंग फॉर मी, तो हिल ब्रिंग समथिंग फॉर मी, आप हिल का इस्तेमाल करेंगे, हिल। आपको नियम का पालन करना चाहिए तो यू शेल अधेरे टू द रूल, तो यहाँ क्या बोलेंगे, यूल अधेरे टू द रूल्स। वह अच्छा होगा, ही विल बी ग्रेट या इट विल बी ग्रेट, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी ग्रेट या इट विल ग्रेट। उससे मेरा काम चल जाएगा तो डेट विल सर्व माई पर्पज, तो डेट विल सर्व माई पर्पज। ही वुड ही हैड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हीड। अगर मैं आपको कॉल करता हूँ वो मुझसे मिलता, अगर मैं आपको कॉल करता तो मुझसे मिलता। इफ़ आई कॉल्ड हिम ही वुड मीट मी, तो इफ़ आई कॉल हिम हीड मीट मी। वो स्कूल के लिए निकल चुका था तो ही हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, तो हीड लेफ्ट फॉर स्कूल, तो बच्चों इसी प्रकार सी वुड या सी हैड को सीड, वी शुड या वी हैड को वीड, और दे वुड या दे हैड को डेड, और यू वुड या यू हैड को यूड, इट वुड या इट हैड को ईटिड। हम उसे वहाँ मिलेंगे तो वी वुड मीट हिम देयर, तो वीड मीट हिम देयर। वे आपसे पहले आए थे तो दे हैड कम अर्लियर देन यू, तो इसे क्या बोलेंगे, डेड कम अर्लियर देन यू। आपसे मिले वे महीनों हो गए थे तो इट हैड बीन मंथ्स हैविंग मेट यू, इसे ऐसे बोल सकते हैं, इट इड बीन मंथ्स हैविंग मेट यू। इट इड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। आई एम, तो इसे क्या बोलेंगे, आई एम, मैं बस से उतर रहा हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, आई एम। दे आर, वे मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड, तो इसे हमें इस प्रकार से बोल सकते हैं, दे आर माई फ्रेंड। बच्चों ये हम इसको THE और RE के रूप में भी कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जहाँ दे आर हमारी क्या है, एक पोसेसिव प्रोनाउन है, तो जो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, है कि नहीं है। वहाँ भी दे आर और इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, दे आर ही बोलेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगी हमारी, बिल्कुल सेम होगी। अब ये दिमाग में रख लेंगे। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की थर्ड कैटेगरी, जिसमें क्रिया और क्रिया को हम जोड़ेंगे, यानी कि सहायक क्रिया को और जो हमारी मुख्य क्रिया उसको हम जोड़ के बनाएंगे। जैसे कुड हैव, कुड हमारी क्या है, एक मोडाल वर्ब है, और जो हैव है हमारा क्या होगा, मेन वर्ब है, तो इन दोनों को जोड़कर हम बनाएंगे, यानी कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, तो इनको जोड़ के बनाएंगे। इससे कुड हैव क्या बोलेंगे, कुड ऑव, उसके पास एक पेन हो सकता है तो ही कुड हैव ए पेन। और बच्चों यहाँ पे हैव हमारी एक मुख्य क्रिया मानी जाएगी और कुड हमारी क्या है, एक मोडाल वर्ब है, तो इनको अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं क्या होगा, ही कुड हैव अ पेन।
आप मुझसे मिल सकते थे, आप मुझसे मिल सकते थे, ये भी हमारे किस में आता है, मोडाल्स में आता है। तो इसको हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट कि यू कुड हैव मेट मी, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कुड हैव का इस्तेमाल करके। तो क्या करेंगे, तो यहाँ भी समझ लोगे कि हमारी जो मेट है वो क्या है, मुख्य क्रिया है। कुड एक हमारा क्या है, एक कुड हैव जैसे आपका सहायक क्रिया मानी जाएगी। तो यू कुड हैव मेट मी, यू कुड हैव मेट मी, शुड हैव। तो शुड हैव, हमारे पास अपना खुद का घर होना चाहिए, तो वी शुड हैव आवर ऑन होम, तो वी शुड हैव आवर ऑन होम। आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, तो यू शुड हैव कॉल्ड मी, तो यू शुड हैव कॉल्ड मी। हमारे पास अपना खुद का घर होना चाहिए था, हमारे पास खुद का अपना घर होना चाहिए था, तो वी शुड हैव आवर ऑन हाउस, वी शुड हैव हैड आवर ऑन हाउस। तो इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जैसे वी शुड हैव हैड आवर ऑन हाउस। वुड हैव, तो वुड हैव क्या बोलेंगे, वुड हैव, अगले ही मिनट वो निकल चुका होगा, अगले ही मिनट वो निकल चुका होगा। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, ही वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट्स, ही वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट्स। तो यहाँ पे हम चाहे तो हम जो प्रोनाउन है वुड है और है हो, हम तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, ही वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट्स। तो बच्चों हम बात करेंगे कैटेगरी 4 की, जो एक बिल्कुल मिसलेनियस होती है, जैसे गोइंग टू को गोना, वांट टू वांट अ को वन्ना, गिव मी को गिम्मी और लेट मी को लेमी, लेट्स अस को लेमी, मैडम को मैम और ऑफ द क्लॉक को ओ क्लॉक। जैसे कि आप हमेशा बोलते हो ना कि ओ क्लॉक, तो ये बच्चों ये ओ क्लॉक क्या है, ऑफ द क्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन है, ये बिल्कुल दिमाग रखेंगे। और जो हम मैम बोलते हैं ना वो क्या हमारा, वो मैडम का कॉन्ट्रैक्शन है। लेट्स जो हम बोलते हैं वो लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन है। और अक्सर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि गोन्ना बोलना, वन्ना बोलना, गिम्मी बोलना, लेम्बी बोलना, तो ये गोन्ना गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन है, वन्ना वांट टू या वांट अ का कॉन्ट्रैक्शन है, गिम्मी गिव मी का कॉन्ट्रैक्शन है, लेमी वो हमारा लेट मी का कॉन्ट्रैक्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको बिल्कुल चाहें तो याद कर सकते हैं। और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप लर्निंग।